सो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आई थी? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1955 में आई थी। इसमें किस चीज़ की बात की गई है? इसमें वैक्यूम ट्यूब की बात की गई है। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? जैसे कि आपने बाइक में देखा होगा, बाइक के आगे हेडलाइट में जो बल्ब होता है, कुछ वैसे ही वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। सो आगे देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि एनिक है, एडसिक है, यूनिवेक है। सो एनिक के बारे में जानते हैं। एनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। इसको आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं और कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। इट वॉज अ फर्स्ट कंप्यूटर, इट्स वेट वॉज 30 टन। ये एक पहला कंप्यूटर था जिसका 30 टन का वेट था। इट कंटेन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। जो वैक्यूम ट्यूब थी उसमें 18,000 लगी हुई थी, तभी ये कंप्यूटर बना था। इसने 30 to 50 फीट का स्पेस लिया हुआ था। किसने? एनिक ने। जो मैं आपको एनिक के बारे में बता रहा हूँ, यही सब इन दोनों में भी अप्लाई होंगे, ठीक है ना। ये तीनों कंप्यूटर एक समय पे बने हुए हैं। सो इसमें तीनों में ही मैंने आपको एक ही में बता दिया है, ठीक है ना। तो मैं आगे आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा। सेकंड क्या है? एडसिक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो आइए अब सेकंड जनरेशन के बारे में जानते हैं। सेकंड जनरेशन कब आई थी? सेकंड जनरेशन आई थी 1956 से 1965। सो आपको एक मैं बात बता दूं, इनकी सभी जनरेशन में डिफरेंस में 10 ईयर्स का फ़र्क है, 10 to 9 ईयर्स का। सो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि वो 1955 में ख़त्म हुई फर्स्ट जनरेशन, तो 1956 में सेकंड जनरेशन आई है। अभी 1965 में ख़त्म हुई है, तो थर्ड जनरेशन 1966 से शुरू होगी, ठीक है ना। तो सेकंड जनरेशन में किसकी बात की गई थी? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की बात की गई थी। किसकी? ट्रांजिस्टर की बात की गई थी। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर हमारे एलईडी बल्ब, चार्जर या किसी भी अप्लायंसेस में लगे हुए होते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, इनमें लास्ट में तीन कुछ टांगे सी निकली हुई होती हैं, और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का होता है। आपने देखा होगा चार्जर, आप जब आप ओपन करेंगे तो उसमें ये आपको मिल ही जाएंगे। सो जब ये ट्रांजिस्टर आई तो इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। कब किया? 1959 में। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन 1959 में। द साइज ऑफ ट्रांजिस्टर वाज 1/200 ऑफ साइज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर का साइज 200 वैक्यूम ट्यूब में एक के बराबर था, यानी कि आप 200 वैक्यूम ट्यूब्स लेंगे और एक ट्रांजिस्टर लेंगे तो आपका बराबर रहेगा। ऑन द सेम फंक्शन एज द वैक्यूम ट्यूब्स बट विथ इंक्रीजिंग स्पीड। ये बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करता था, लेकिन इसमें स्पीड बहुत इंक्रीज हुई थी, ठीक है ना। इट इन्वेंटेड बाई साइंटिस्ट। इट इन्वेंटेड बाई 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट ने इनको इन्वेंट किया था। कौन थे? जे वार्डन, H.W. ब्रैशन एंड डब्ल्यू शॉकली इन 1947। 1947 में इन तीनों साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है IBM 7094, यानी कि IBM 7094। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। NCR 304, नेशनल कैश रजिस्टर 304। IBM 1620, एटलस एटसेट्रा। इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको शो किए हैं, ठीक है ना। सो अब पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन कब आई थी? थर्ड जनरेशन आई थी 1966 से 1975 में। इसमें किस चीज़ की बात की गई थी? इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की गई थी, IC की। इसके इन्वेंटर कौन थे? जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। इट कैन कम्प्लीटली चेंज बाई रिप्लेसिंग ट्रांजिस्टर टू IC। जब IC आई तो उसने ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया, मतलब ट्रांजिस्टर की जगह अब IC यूज होने लगी। IC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। IC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। IC क्या है? ये ट्रांजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है और कुछ अलग एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का कॉम्पोजिशन था, जिसको हम IC कहते हैं, ठीक है ना। IC आपने देखा होगा चार्जर में, जिसकी ब्लैक ब्लैक होती है और इसमें अलग अलग तरह की वो टांगे निकली हुई होती हैं ना, तो वो IC होती है। अब पढ़ेंगे आगे। दीज सर्किट आर प्रोड्यूस्ड बाई मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। IC किसकी बनी हुई थी? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी हुई थी। इसको MOS टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। MOS टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। These computers are 10,000 times faster than the
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर 10,000 टाइम फास्टर थे, किससे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। मैंने यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ही कंपेरिजन करके बताया है, आप सेकंड जनरेशन से कंपेरिजन मत करना। कुछ एग्जांपल हैं इसमें, IBM 360, ICL 1900, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड 1900, PDP 8, यहाँ पर PDP आप 8 कर लीजिएगा, PDP 8 एटसेट्रा, प्रोग्रामिंग डेटा प्रोसेसर। सो इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1976 में आए थे 1985 तक। इसमें किसकी बात की गई थी? इसमें माइक्रो प्रोसेसर की बात की थी। इसका साइज क्या था? 1/4 × 2 इंच अप्रोक्स इसमें माना जाता है, ठीक है। अप्रोक्स मतलब लगभग, इसमें 1/4 × 2 इंच था। इट कंटेन एंटायर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसने पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एंटायर कर लिया था, मतलब बना लिया था, मतलब यहाँ से हमारे मेन कंप्यूटर की शुरुआत हो चुकी थी। इन फोर्थ जनरेशन आईसी पर रिप्लेस्ड बाई माइक्रो प्रोसेसर। जब आईसी आई तो माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन, ये टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुई थी। अब इसमें नाम क्या है? इसमें दो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। इसमें हुई थी LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि PCST, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, एंड PCAT, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसको किसने बनाया था? इसको इंटेल ने बनाया था। कब बनाया था? 1971 में। अब आएंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आया था 1986 से प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम मतलब इसके आगे और भी कुछ जनरेशन्स हैं, लेकिन मेजर जनरेशन 1 to 5 है, तो मैंने आपको उसी के बारे में बताया ही है, ठीक है। 5 जनरेशन से लेके 12th, या आप अभी तो खैर 12 चल रही है, तो 12 तक इसी के बारे में मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बाकी का इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो मैं यही मानता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में अभी तक फिफ्थ जनरेशन के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। ये फिफ्थ जनरेशन ही अभी तक चल रही है। सो इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर VLSI टेक्नोलॉजी वर रिप्लेस्ड बाई ULSI। पहले VLSI टेक्नोलॉजी चल रही थी फोर्थ जनरेशन में, मतलब मैंने आपको बताया है। तो पहले VLSI टेक्नोलॉजी चल रही थी फोर्थ जनरेशन में, मैंने आपको बताया है, लेकिन उसके बाद अब ULSI चलने लगी, ठीक है ना। ULSI का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बस उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस में ULSI आ गया है, बाकी का ये पूरा फोर्थ जनरेशन है, ठीक है ना। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू डेवलप वेरी स्मॉल बट एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर। इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया? इस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को बहुत छोटा कर दिया और बहुत पावरफुल बना दिया, ठीक है ना। दिस कैन बी नोन एज रोबोट, इसको हम रोबोट के तौर पर जानते हैं। दीज कंप्यूटर वेरी स्मॉल इन साइज एंड यूज फॉर जनरल पर्पस। ये बहुत स्मॉल होती हैं साइज में, ठीक है ना। उसको जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब घर पे यूज़ कर सकते हैं, PC के लिए या किसी भी ऑफिस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले कंप्यूटर क्या होते थे? पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे और बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगे होते थे, तो हर कोई परचेज नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब बहुत मतलब छोटे कंप्यूटर हो गए, बहुत अब हर जगह मिलने लगी, और इसका मतलब साइज छोटा है और प्राइस भी कम है, तो हर कोई इसे परचेज कर सकता है, जिससे कि इसकी थोड़ी वैल्यू इसकी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि रोबोट है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, एटसेट्रा, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल थे ये। सो ये थे 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे वाली वीडियो में आपको मैं MS DOS पढ़ाऊंगा, सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। बाय।